नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे कि सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में TDI सिटी मौजूद है और वहाँ पर बिजली की बड़ी किल्लत चल रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोग उतने ही परेशान होते जा रहे हैं। आज सोनीपत के जो TDI सिटी है उसके फेडरेशन की आज मीटिंग है और अलग अलग जो RWA बनी हुई है उनके प्रधान हमारे साथ में मौजूद हैं। फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? अरविंद बेनका। सर क्या कहेंगे कि जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है बिजली की किल्लत उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। ऐसा है, ये जो अभी कट लग रहे हैं ये क्रॉप कट है, गेहूं की कटाई चल रही है इसलिए ये कट लग रहे हैं। लेकिन ये हमारे बिल्डर की नाकामी भी है, वो इसलिए कि आज 12 साल हो गए हैं TDI सिटी को बने हुए, किंग्सबरी को बने हुए। मैं किंग्सबरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। 12 साल के अंदर बिल्डर ने यहाँ पे पावर हाउस नहीं बनाया। जो रूरल फीडर है अटेरना का 14 किलोमीटर से लाइन आ रही है और वो भी टेम्परेरी कनेक्शन है, तो ये बिल्डर की नाकामी रही है। हालांकि अब काफ़ी कोशिश फेडरेशन और एसोसिएशन के द्वारा करने के बाद काफ़ी टाइम बाद अब बिल्डर ने ज़मीन भी दे दिया और पैसा भी भर दिया है। लेकिन यही लायबिलिटी नहीं है कि ज़मीन दे दी और पैसा भर दिया। पावर हाउस बनाना भी बिल्डर की जिम्मेवारी बनती है और हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से भी और बिल्डर से भी कि जल्दी से जल्दी पावर हाउस बने। जहाँ तक एट ए टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है वो आज मेरी SDO साहब से बात हुई है, वो संडे को इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो जाएगी। कितने घंटे का आश्वासन दिया है? घंटे का नहीं, संडे से तो कंटिन्यू रहेगी, कोई कट नहीं रहेगा। नहीं 11 घंटे का कोई कट नहीं रहेगा। और जो पावर हाउस बनाना है वो ज़मीन कहाँ पर और कब दी है? वो TDI सिटी के अंदर ज़मीन दी है। वो रिसेंटली लगभग अभी साल भर हुआ है और पैसे अभी रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले उन्होंने पूरे पैसे दे दिए हैं। लेकिन यही नहीं है कि जो माल बेचा है, जो TDI सिटी बसाई है, उसकी कॉलोनी काटी है, उसमें फ्लोर है, फ्लैट है, विला है, प्लॉट है, उनसे जो कमाई की है वो बिल्डर ने की है। तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने रेजिडेंट को पावर हाउस TDI सिटी के अंदर बना के दे। जब तक पावर हाउस TDI सिटी में नहीं बढ़ेगा, ये हर साल अप्रैल के महीने में ये कट रहेंगे। लेकिन जैसे आपका कहना है 12 साल हो चुके हैं TDI सिटी बने, अभी तक इतना डिले काम क्यों चल रहा है? मैंने बता तो दिया कि ये बिल्डर की नाकामी है। ये तो क्या इस पे हमारी फेडरेशन ने कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल लिया है। इससे हमने मुख्यमंत्री को, प्रशासन को, DC को, सबको मेल किए हैं और पिछले 3-4 साल से जब से एसोसिएशन बनी है, फेडरेशन को तो अभी 1 ही साल हुआ है, तब से हमने काफ़ी कोशिश की है। उसके बाद ही ज़मीन दी गई है, उसके बाद ही रेरा में अभी हमने केस डाला है, उसके बाद ही ज़मीन दी है और उसके बाद ही पैसे भरे हैं। रेरा का फैसला हमारा 1-2 डेट और लगेंगे, 30 मई की डेट है। उसके बाद में अगली डेट तक रेरा का फैसला होने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हमारे माननीय रेरा से हमें राहत मिलेगी। जी सर, क्या नाम आपका? विजय चौधरी। सर क्या कहेंगे ये किल्लत कब तक चलती रहेगी? ये किल्लत जब तक चलती रहेगी जब तक हमें अर्बन फीडर नहीं मिलेगी। हम अर्बन सिटी में हैं, अर्बन एरिया में बैठे हैं और जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो रूरल से मिल रही है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपने इतनी बड़ी सिटी, मैं सिर्फ किंग्सबरी की बात करूँ तो यहाँ करीब 10,000 लोग रहते हैं। 10,000 एक छोटा मोटी तो नहीं है, काउंटिंग नहीं है, बहुत बड़ी काउंटिंग है। और जबकि TDI सिटी लगभग बताते हैं कि 2,000 एकड़ में बनी हुई है। जब 2,000 एकड़ में आप सिटी बना रहे हो, आप इंफ्रा तो दे नहीं रहे। यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब स्टेशन है, ना यहाँ पे STP है। आपका पानी कहाँ जाएगा? अभी भी जो पानी का इन्होंने कर रखा है, गंदे पानी का, सीवेज पानी का, वो सिर्फ टेम्परेरी है। तो इतनी बड़ी सिटी बनाने के बाद सारे के सारे टेम्परेरी चीज़ें चल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरी, STP टेम्परेरी। तो बिल्डर ने अपना पैसा तो सबसे भरपूर ले लिया,
लेकिन कोई भी काम अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। इंफ्रा पूरा का पूरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये कितने दिनों में होगा या तो बिल्डर बता सकते हैं, प्रशासन बता सकते हैं। हम तो बार बार डीसी के पास भी जा रहे हैं, बुलाते हैं, वो आश्वासन देते हैं। कई सालों से, करीब 6 सालों से तो हम धक्के खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। शायद आगे कुछ हो जाए। सर क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र कुमार सहजवानी है। मैं जनरल सेक्रेटरी में गार्डन का यहाँ पे। बिल्डर बिल्कुल ही जो है ना इनसेंसिटिव है, रेजिडेंट्स की समस्याओं को लेके उसको कोई ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम बता दो, वो सॉल्व करने में असमर्थ है। हमने कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली भाई, अभी आप देखिए ना, सीवरेज इसकी कैपेसिटी भी पूरी नहीं है। हमें अपने पैसे से एक सेपरेट लाइन डाली है तो जाके हमारा पानी निकल रहा है, नहीं तो घरों में पानी घुसता है। इसी तरह से जो कनेक्शन है सीवरेज का वो भी टेम्परेरी है, अंसर से जुड़ा हुआ है। जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं है। हुड्डा का पानी अभी तक नहीं आया। रोड का आप हाल देख लो, जो है ना हुड्डा की रोड है वो भी बहुत ख़राब हालत में है। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए, एनक्रोचमेंट हो रही है यहाँ पे। कोई एस्टेट मैनेजमेंट कोई भी ध्यान नहीं देती है। मतलब यहाँ के रेजिडेंट्स ना बहुत ही बुरी हालत में रह रहे हैं। सुना है इन परेशानियों के चलते यहाँ से काफ़ी फैमिलियाँ दूसरी सोसाइटी में मूव कर रही हैं। हाँ सही बात है ये, क्योंकि जब किंग्सबरी में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। 2012 से ये बनी हुई है, किसी भी समस्या का हल बिल्डर ने नहीं किया। उनसे बात करो तो कोई किसी के ऊपर डाल देता है, कोई किसी के ऊपर डाल देता है। उससे बात करो, उससे बात करो, सोल्यूशन उनके पास कोई नहीं। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा सबसे तंग होके हम लोग हाई कोर्ट में गए थे सर। हाई कोर्ट ने कह दिया कि रेरा अथॉरिटी बन गई है, आप पहले रेरा में जाओ। हम लोग रेरा में 2021 से गए हुए हैं सर, 3 साल होने को आए, लेकिन रेरा में भी डेट के ऊपर डेट लगती है। अब वो भगवान जाने कौन लगवाता है। लेकिन रेरा में भी अगर रेरा बनाया था गवर्नमेंट ने, इसलिए बनाया था कि स्पीडी हमारे को रिलीफ मिले रेजिडेंट्स को। लेकिन आप ये समझिए कि 3 साल में भी रेरा ने कोई फैसला नहीं दिया हमारे केस में अभी तक। तो हम तो सर, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा रेरा से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ करें। जी क्या नाम है? मेरा नाम नीरज मेहता है। आप कौन से ब्लॉक से हैं? मैं कैरस का प्रेसिडेंट हूँ जी। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के बिल्डर की आत्मा मर चुकी है। जो 11वें फ्लोर पे बुजुर्ग रहते हैं, वो उतरते हैं, जब लाइट नहीं होती तो हमारा मन दुखता है। और जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने के पास हम जा चुके हैं, सेजवानी जी, मैं, बेनीवाल जी और चौधरी साहब, वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है हमें, सिर्फ आश्वासन। आज देख रहा हूँ मैं 3 साल से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। बल्कि मैं हैरान हूँ, एक बार हम फायर की NOC के लिए गए तो यहाँ कुछ फायर का ठीक नहीं है और उन्होंने NOC भी दी हुई है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इनकी आत्मा मर चुकी है और उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे दुखों से। जी सर क्या नाम है? टेरिस गार्डन से। जी क्या कहेंगे? तो यही है जो सब बेनीवाल जी, सुजानी जी सबने बताया आपको, बिल्कुल इससे भी हम तो, मैं तो कहता हूँ इससे भी बुरी हालत में हम लोग रह रहे हैं। मैं खुद 10th फ्लोर पर रहता हूँ तो कई बार हमें नीचे से ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ी में जाना पड़ता है। इस उम्र में बहुत मुश्किल है। कितने साल से सहन कर रहे हैं ये परेशानी? 6 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे, और 6 साल में मैंने 1 महीना भी ऐसा नहीं देखा कि कभी चैन से रहे। हाँ जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर दहिया, ब्लॉक का प्रेसिडेंट। जी क्या कहेंगे? मेरे को यहाँ रहते हुए TDI में 2013 से मैं रह रहा हूँ, 10 साल हो गए। ना इनका STB प्लांट ठीक है, बेसमेंट है, बेसमेंटों का बुरा हाल है। कई पिलर लगा रखे हैं तो कई गाटर लगा रखे हैं TDI ने। ये सर्वे भी कर चुके हैं। फायर सिस्टम कोई भी इनका ठीक नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फेडरेशन वालों ने, सब ने कहा DC के पास, CM को लिखा, कहा तक हम लॉकडाउन में गोल मार्केट रविंद्र तनेजा के पास यहाँ से अपनी गाड़ी तोड़ के कैसे हम पहुँचे, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जैसे सुना है कि इतने जो कैंस है वो एडवांस पैसा लेती है रिचार्ज के लिए, और फिर भी सरकारी पैसा बकाया रह जाता है करोड़ों रुपए। अभी हमारा ये मान लो अभी 3, 4, 8 महीने हो गए, ना डीजल दे रहे ना दे रहे। किलोवाट के हिसाब से जो एक आदमी के पास मान लो 3 किलोवाट लोड है घर पे,
उसके 300 रुपये जा रहे, 100 रुपये पर किलोवाट जा रहे, उसको भी वो वापस करने के लिए तैयार नहीं। ये पूरे पूरे फ्लैटों के, किसी के पास मान लो टेरिस में 5 किलोवाट लोड है तो 500 रुपये उसके फ्री में जा रहे हैं बिजली के। उसके लिए भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि भाई इसको रिफंड करो। हाँ जी, क्या नाम है? Hello sir, myself Chandramohan Sharma, retired of Culture Management Studies. जी। Actually, before that, there are the good person sitting before you, Mr. Mehta, then Shivani Saab and Badiwal Saab. जी। Otherwise, I am gaining a 73 years age. So what you have to do? What is going to express your expression during the news? You think better. It's my good. So what otherwise I'm happy and my health is happy, but age in such age जी। so that some person may have a good may have a बीमारी लग जाती है, उसमें क्या हो? जी। You have to solve it that this is the relationship on the way to convey the अथॉरिटी। यू आर द, ये जो आपका बिजनेस है ना, ये अच्छा बिजनेस है। क्या है, आप दुख सुख सुनते ऊपर जाती है आवाज़, ये है मेरा। आपकी आवाज़ को ही ऊपर तक पहुंचाने का काम है हमारा। आई एम वेरी थैंकफुल। यू आर यंग पर्सन, आई एम ओल्ड पर्सन। यू शुड हैव मेरे आप को मेरे दिलवान से सुनने चाहिए। जी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र नाथ है जी। और मैं यूबीवाई ब्लॉक से हूँ। मैं पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हम लोग प्लॉट तो जो है फ्लैट को 12 साल पहले बुक किया था, 5 साल से रह रहा हूँ। बट आई हैव ए वेरी बिटर एक्सपीरियंस। वी आर हार्डली 2 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बॉर्डर और सिचुएशन इज वहाँ लाइट जाती नहीं, यहाँ लाइट आती नहीं। और मुझे नहीं समझ आता कि हम गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। हमने तो ये सोच के फ्लैट लिया था कि इट इज़ अप्रूव्ड रेजिडेंशियल फ्लैट, विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज। सर जैसे आपने बताया वहाँ लाइट आती नहीं, यहाँ आती नहीं, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ भी लाइट जाती नहीं कभी, लेकिन कभी कभी आती है। आप ऐसे कह सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, आती नहीं। बल्कि मैं तो इसमें तो आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। तो बेटी सिचुएशन ये है कि हमारा जो बिल्डर है वो बिल्कुल भी इनसेंसिटिव है। ही इज़ कंसर्न विद हिज ओन वेलफेयर। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। पैसा उसको लेना आता है, देना नहीं आता, खर्च करना नहीं आता। मेंटेनेंस लेते हैं, कुछ करते नहीं। ऊपर से आप ये देखिए आज की डेट में भी बिजली का चार्ज जो है बिल्डर के पास है। तो अगर एनजीटी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ये डीजल वाले जनरेटर्स नहीं चला सकते हैं, तो वी हैव टू अबाइड बाय। लेकिन इस सबको ठीक करने का, इसको दुरुस्त करने का दिमाग किसका है? इट इज़ एब्सोल्युटली बिल्डर का। लेकिन फिर भी आरडब्ल्यूए लोगों से पैसा लेने के लिए नोटिस भेज रही है। नहीं, आरडब्ल्यू तो मजबूर है ना। जब बिल्डर नहीं लगा के दे रहा अगर नया तो आरडब्ल्यू कहाँ जाएगी? नया जनरेटर लगेगा तो वो आरडब्ल्यू का रहेगा या केंस का रहेगा? जो कि एज पर रूल जो है, एज पर प्रैक्टिस जो है, ये केंस का होना चाहिए, हमारा नहीं होना चाहिए। अगर बिजली का चार्ज हमारे पास होता तो हमें उसको इस चीज़ को अटेंड करना चाहिए था। अभी तो प्योरली बिल्डर का है, लेकिन बिल्डर उस चीज़ से भाग रहा है। अब उस चीज़ का नेट रिजल्ट क्या है कि हमने सब चार्जेस देने के बाद भी अगेन वी हैव टू रिक्वेस्ट द मेंबर्स। वो मजबूरी में देंगे, खुश होकर नहीं देंगे, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिजली के बिना तो आप जानते हैं कुछ नहीं चल सकता। लेकिन जैसे अभी बिजली का 11 घंटे का कट लग रहा है, ऐसे में बुजुर्ग लोग हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी होती है, घर में महिलाओं को काम करना पड़ता है, वो भी परेशान रहती है। काम कितने बजे करें? देखिए बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे वर्क फ्रॉम होम, उनके लैपटॉप भी जो उसका जो बैकअप भी खत्म हो जाता है। इट्स वेरी पिटी सिचुएशन। अब आप ये बताइए ना, अगर आपका कोई घर का काम है तो चलिए मान लिया मजबूरी है, आप 1 घंटा उसको पोस्टपोन कर लेंगे, लेकिन जो आदमी प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो क्या एक्सक्यूज़ ले सकता है कि मेरे पास लैपटॉप के लिए बैकअप नहीं है? इट्स रियली शेमफुल। तो इस चीज़ को जो है हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लेवल पे मीडिया में उठाइए और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इससे जो है अवगत कराए कि हमारी समस्या का कोई निदान हो सके। थैंक यू। बहुत बढ़िया।
और बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? जी, क्या कहेंगे? भाई, एक किल्लत है और किल्लत तो सभी ने बता दी। बता दी। एक किल्लत है, हमने बड़ोली के पास भी और बड़ोली के पास भी रोड के ऊपर लाइट दे दिया, हमारा ना तो रोड बनता। एक हमारे पास कोई आता पूरी झुग्गी बना दी, यहाँ 10-20 आदमी हो जाते हैं, हमने ये बताएंगे कि हमारी यहाँ चौकी बन जाए पुलिस की, वो सब सक्सेस आए दिन किसी न किसी ग्रुप किसी में के मतलब से वारदात होती है। वारदात होती कि चैन टूट जाती, कोई मोबाइल खोल ले जाता, 3-4 बार इकट्ठे होते, ये काम हो जाता है। मेन काम तो ये है। लेकिन बिजली की अरे ये समस्या भाई सबसे ज़्यादा है। सर्दी गली की है, 11 घंटे लाइट चले, इन्वर्टर खत्म हो जाते हैं, वहाँ तक करेंगे इन्वर्टर में 5-7 घंटे चल जाएगा, 10 घंटे चल जाएगा। 10 सबसे ज़्यादा सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हैं, बीमार हो गए हैं, काम नहीं कर पा काम नहीं कर पा रहे। और भाई ये जो है मेरा तो ये है बड़ोली के पास ये पहुँच जाते हमारा रोड जो इलेक्शन से पहले बन गया तो सबसे अच्छा ही है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान। अरे कि हमारी झुग्गी जो मजबूत बात है, कोई आगे दादा मेरी घर का झुग्गी डाल देता है, ये मैं घना तो बोलूँगा काम वाले 5-5, 4-4 हज़ार रुपये से लेते। वो ग्रीन कलर की दुकान है। गरीब टाइप पे ही दुकान है सर। बेनीवाल जी से दोबारा बात करेंगे। बेनीवाल जी, क्या कहेंगे आप? देखो सभी ने अब अपनी समस्या बताई है और भयंकर समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है, तो इसका आखिरी इलाज क्या हो सकता है? अब एक्शन क्या होगा RWA की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से क्या एक्शन होगा? फेडरेशन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए हैं। जब तक फेडरेशन नहीं बनी थी या RW नहीं बनी थी, तब तक ना तो हमारे यहाँ पे सीवेज लाइन थी, ना STP प्लांट था, ना हमने 14 किलोमीटर की लाइन को 50 mm की को अपग्रेड करा के 100 mm की और रिप्लेस कराई है। ये बड़ी नाकामी रही बिल्डर की कि उसने एस्टीमेट ही नहीं बनवाया। फेडरेशन ने सी टावर की, हमारी सी टावर की एसोसिएशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके नाम एस्टीमेट बना करके बिल्डर से पैसे भराए, तब जाके ये लाइन चेंज हुई है। जनरेटर और ट्रांसफार्मर अधूरे थे, वो पूरे करे हैं। किसी भी चिमनी के ऊपर चिमनी नहीं थी जनरेटर पे, वो भी करवाई है। तो काम ये काफ़ी हुए हैं, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट वर्क अधूरा है, अभी CC बिल्डर को नहीं मिली है। हमारी निरंतर DTPC से, DC से और बिल्डर से मीटिंग होती रहती है और हम रेरा में गए हुए हैं। बिल्डर बड़ी नाकामी है बिल्डर की कि 12 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब हमें जो उम्मीद है वो ये है कि हम रेरा से हमें कोई न्याय मिलेगा। क्या सभी पूरा में किंग्सबरी मिलके हैं कुछ आंदोलन भी कर सकते हैं? आपने ठीक कहा, इस किस्म के छोटे छोटे एजुकेशन जब भी जाती हुई या हमारे को डीजल नहीं दिया गया या बिजली का बिल नहीं भरा तो इकट्ठे हुए, लेकिन 100-200 लोग उतर के आते हैं किंग्सबरी के में, जो ना ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। ये लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी किंग्सबरी के रेजिडेंट से भी कि फेडरेशन या एसोसिएशन जब भी आपको किसी चीज़ के लिए बुलाएं तो आपको आना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ किंग्सबरी के अंदर है फायर फाइटिंग का। फायर फाइटिंग हमने टेक ओवर नहीं की है, वो बिल्डर के पास है, लेकिन फायर फाइटिंग पूरी की पूरी जो है ना वो ख़राब पड़ी है, जंग लगा हुआ है और वो चालू हालत में नहीं है। बावजूद उसके बिल्डर ने NOC दे दी है और ये DC साहब के भी संज्ञान में लाया गया, लेकिन प्रशासन ने भी 10 से मस नहीं हुए, फिर भी वो NOC कैंसिल नहीं हुई। तो ये बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन भी जो है ना वो बिल्डर की बात को ज़्यादा मानता है और रेजिडेंट की कम, जबकि प्रशासन का दायित्व ये बनता है कि वो लोगों के प्रति जो है ना वो उसको जो है ना लोगों के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, ना कि बिल्डर की बात को सुनना चाहिए। बाकी फेडरेशन का पूरा प्रयास है कि अगले 7-6 महीने के अंदर, लगभग 1-1.5 साल के अंदर पावर हाउस भी बन जाए यहाँ पे और हुड्डा का वाटर भी हम कोशिश है। कल भी हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अभी 2 महीने पहले जाके आए थे,
तो हमें आश्वासन दिया गया कि हुड्डा का पानी जल्दी आ जाएगा और जो पावर हाउस है वो भी 1 साल के अंदर बन जाएगा। ऐसा आश्वासन हमने हमारे को प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया है। अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता तो एकजुट होकर अगर फिर भी न्याय समस्याओं से निजात पाना फिर भी न्याय नहीं मिलता तो हम एक बड़ा एजिटेशन पूरी TDI सिटी के लोग, ना कि किंग्सबरी के लोग, पूरी TDI सिटी क्योंकि पूरी TDI सिटी के लोग छोटी संख्या नहीं है, इस रोड पे सबसे बड़ी सोसाइटी है। सोसाइटी काफ़ी है, अंसल है, किंग्सबरी है, फ्लोर है, प्लॉट है, लगभग मेरी ख्याल से 20,000 लोग रहते हैं। तो हमारी कोशिश भी रहेगी और मैं सभी किंग्सबरी में नहीं, पूरी TDI सिटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर अब भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी एकजुट होकर के एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाए, जिससे कि हमारी समस्याओं का निवारण हो सके। दोस्तों, जैसे फेडरेशन की तरफ से बताया गया कि भाई अगर समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ तो समाधान लेने के लिए पूरी TDI सिटी और जो आसपास की टस्कन और कई सोसाइटियां हैं मिलके एक बड़ा आंदोलन लेके एक विकराल रूप ना ले लें, इसलिए हमारे चैनल की तरफ से भी प्रशासन को एक अपील है कि भाई इस मामले में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और जो यहाँ की जनता है, लगभग 20,000 लोग जो परेशान हो रखे हैं, उनको समस्या से दूर किया जाए। जय हिंद।